चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। उत्तराखंड में हुई भारी बर्फबारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री पर पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी। दिल्ली में छाए घने कोहरे के कारण 18 ट्रेनें हुई लेट। डीप फेक फोटोज और वीडियोज को रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने नए नियम किए तैयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो उनका देश से कारोबार बंद हो जाएगा। संसद सुरक्षा चौक मामले के आरोपियों की जमानत पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का किया विरोध। बोली आरोपियों को जमानत मिलने से जांच प्रभावित होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन। आज न्याय यात्रा असम में प्रवेश करेगी। नागालैंड में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले झूठा वादा किया जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। पीएम मोदी बोले 10 साल पहले देश में कांग्रेस की कमजोर सरकार थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हनुमान के सीक्वल में श्री राम का रोल करेंगे रामचरण। जय हनुमान होगा सेकंड पार्ट का टाइटल। 20 कहानियां जोड़कर इसके लिए 12 सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टर। पाकिस्तान ने की ईरान में जवाबी कार्यवाही। दावा किया जा रहा है कि इस जवाबी हमले में ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के 7 ठिकाने तबाह किए। हमला करने से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था हमें पलटवार करने का पूरा हक है। एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर 30 लाख रुपयों का लगा जुर्माना। कोहरे के दौरान ट्रेन पायलट की ड्यूटी नहीं लगाई थी, इसके कारण कई फ्लाइट लेट और डाइवर्ट हुई। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में जीता आखिरी मैच। वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। रोहित शर्मा ने लगाया शतक। मणिपुर के मोरह में सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 3 की हुई मौत। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर बम फेंके थे। राज्य सरकार ने केंद्र से हेलीकॉप्टर की मांग रखी। रात में ऐसी बिल्कुल अलग दिखेगी अयोध्या। देखिए ये कुछ तस्वीरें। राम मंदिर के 3 किलोमीटर में गूंज रही राम धुन। चंद्रमा की रोशनी जैसी की गई सभी जगह लाइटिंग। सड़कों पर कहीं भी अंधेरा नहीं छाया। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मैं अयोध्या जाऊंगा। चंपत राय को लेटर लिखा, बोले न्योता मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच आज होगा तीसरा T20 मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत। सेलिब्रिटीज के लिए ढाल का काम करते हैं यूसुफ इब्राहिम। सिक्योरिटी एजेंसी खोलते ही शाहरुख खान बने इनके पहले क्लाइंट। आलिया भट्ट इन्हें भाई मानती हैं। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का आज होगा उद्घाटन। 943 करोड़ रुपए में तैयार हुआ यह मंदिर। इस मौके पर चारों शंकराचार्य और 1000 मंदिरों से लोगों को बुलाया गया। टाटा आज लॉन्च करेगी भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी। फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक की होगी इसकी रेंज। 10 से 13 लाख हो सकती है इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत। डीपफेक के खिलाफ नए नियम लाएगी सरकार। अब से बिना सिम और इंटरनेट के भी हो सकेगी वीडियो स्ट्रीमिंग। 1300 से ज्यादा ब्रांच खोलेगा HDFC बैंक। मैं अटल हूँ मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसमें भाजपा के गठन और परमाणु परीक्षण की झलक दिखाई गई। 19 जनवरी को फिल्म होगी रिलीज। गुडियारी में श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपयों का बजट किया जारी। बिलासपुर में भगवा हुआ राम सेतु पुल। छत्तीसगढ़ में बनेगा अयोध्या जैसा श्री राम मंदिर। बस्तर में 3000 वर्ग फीट में होगा मंदिर का निर्माण। आदिवासी राजा राम ने दान की जमीन। बोले मेरा मकसद धर्मांतरण को रोकना है। दक्षिण में पीएम मोदी ने की राम स्तुति। 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर के दर्शन भी किए। पूजा और भजन के बाद देखी राम कथा। दिल्ली समेत 6 मेट्रो एयरपोर्ट पर वॉर रूम बनाए जाएंगे। फ्लाइट लेट होने पर दिन भर में 3 बार रिपोर्टिंग करनी होगी। एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी किया नया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल। इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन AI। कंपनी ने कहा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी, हम फेक न्यूज को रोकेंगे। इजी माई ट्रिप के CEO बोले अब चीन से ही पैसे कमाए मालदीव। कहा नई सरकार उनके समर्थक हैं, हमने भारत को प्राथमिकता देते हुए अपनी फ्लाइट रोकी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की, त्रिपियार मंदिर में भी किए दर्शन। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार सुबह उन्होंने केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और इसे अक्सर भूलोक वैकुंठनम यानी पृथ्वी पर विष्णु का पवित्र निवास कहा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपियार श्री राम मंदिर भी गए। दोपहर में पीएम मोदी कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मंगलवार की शाम केरल पहुंचे थे, जहां नेदुबसरम में कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। इसके बाद उन्होंने कोच्चि में एक भव्य रोड शो किया। रोड शो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन अपने काफिले में प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसमें नया ड्राई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और पुतुवाइन में इंडिया ऑयल का एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्रों को बदलने और उनमें क्षमता और आत्मनिर्भरता बनाने में मददगार होंगे। इन 3 परियोजनाओं के चालू होने से देश की जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमताओं के साथ साथ सहायक उद्योगों सहित ऊर्जा बुनियादी ढांचे की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। 2 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का केरल का यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी, जो तेलुगु में है। मंदिर का महत्वपूर्ण रामायण काल से है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण देवी सीता का अपहरण कर रहा था तो उससे युद्ध के बाद जटायु पक्षी घायल होकर यहीं गिर पड़ा था। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया कि वास्तव में माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया था। फिर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट होना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े अधिकारी सूत्रों ने बताया कि फरवरी में कटौती की जा सकती है। दरअसल एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस दौरान दामों को कम नहीं किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। ये कंपनियां अभी प्रति लीटर करीब 10 रुपए की कमाई कर रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस तो अभी 57 रुपए के करीब ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस पर टैक्स लगाकर इसे 100 रुपए तक पहुंचा देती है। इस पर केंद्र सरकार 19.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वेट और सेस वसूलती हैं। इसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से 2 गुना तक बढ़ जाता है। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल और डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करती है।